हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जे चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें। भारत में बनी AK-203 राइफल अब होगी दुनिया की ताकत। रूस ने मेक इन इंडिया पर बड़ा भरोसा जताते हुए भारत को दिया निर्यात का तोहफा। अब अमेठी की कोरवा फैक्ट्री में बनी AK-203 असॉल्ट राइफलें दुनिया के बाजारों में धमाका करेंगी। रूसी निर्यात निकाय की मंजूरी के बाद भारत न केवल अपनी सेना की जरूरतें पूरी करेगा बल्कि मित्र देशों को भी ताकत देगा। पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दी गई है। अब इस तकनीक के साथ भारत हथियारों के बाजार में बनेगा अगला सुपर पावर। यह है रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी जीत। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और रामफोसा के बीच सफेद लाशों का तूफान। व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के सामने गोरे किसानों की हत्याओं का वीडियो चला दिया। लाइट बंद कर दी और जोर से चिल्लाने लगे, हत्या हत्या। ट्रंप ने गोरे दंपतियों की पिटाई और कब्रों की तस्वीरें दिखाकर दावा किया कि साउथ अफ्रीका में गोरे किसानों का नरसंहार हो रहा है। रामफोसा ने संयम बरतते हुए इसे झूठा बताया और कहा कि हिंसा से अश्वेत ज्यादा पीड़ित हैं। ट्रंप ने कतर से रामफोसा को प्लेन न मिलने पर तंज कसा तो रामफोसा ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मुझे माफ कीजिए, मेरे पास आपको देने के लिए प्लेन नहीं है। इस पर ट्रंप ने भी उसी तरह जवाब दिया। उन्होंने कहा, काश आपके पास ये होता तो मैं ले लेता। ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को दी जाने वाली करीब 3,674 करोड़ रुपए की सहायता रोक दी। इस बहस ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया। नेक्स्ट खबर, वॉशिंगटन डीसी में फिलिस्तीन के नारे के साथ यहूदी प्रेमियों की हत्या। वॉशिंगटन डीसी के यहूदी म्यूजियम के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों को गोली मार दी गई। हमलावर चिल्लाया, फिलिस्तीन को आजादी दो, और फिर नजदीक से दोनों को गोली मार दी। मृतकों में यारोन और सारा शामिल हैं। दोनों सगाई कर चुके थे और जल्द शादी करने वाले थे। पुलिस ने 30 साल के एलियास रोड्रिगेज को शिकागो से गिरफ्तार किया। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी प्रमुख ने इसे टारगेट किलिंग बताया। FBI की टास्क फोर्स जांच में जुट गई है। इजरायली राजदूत ने कहा, यह सिर्फ 2 लोगों पर हमला नहीं बल्कि यहूदी समुदाय पर सीधा आतंक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे यहूदी विरोधी हत्या बताते हुए लिखा, अमेरिका में अब नफरत और आतंक के लिए कोई जगह नहीं है। नेक्स्ट खबर, जयशंकर का मुनीर पर सीधा वार। ऑपरेशन सिंदूर का खुला सच। टच मीडिया को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को बताया कट्टरपंथी। कहा कि उनका बयान और विचार आतंक को बढ़ावा देता है। कश्मीर को गले की नस बताने वाले मुनीर के भाषण के ठीक 5 दिन बाद हुआ पहलगाम हमला। जयशंकर बोले, भारत आतंकियों को वहीं मारेगा जहां वे छिपे होंगे, फिर चाहे पाकिस्तान ही क्यों न हो। उन्होंने अमेरिका के सीज फायर वाले दावे को भी नकारा और कहा कि भारत और पाकिस्तान के सैन्य अफसरों ने हॉटलाइन के जरिए आपसी बातचीत में संघर्ष विराम पर सहमति बनाई। जयशंकर ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है और भारत अब किसी के भरोसे नहीं बैठेगा। नेक्स्ट खबर, भारत के 2 वार से बांग्लादेश के 2 टुकड़े। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बांग्लादेश को सीधी चेतावनी दी है, अगर भारत के सिलीगुड़ी चिकन नेक पर बुरी नजर डाली तो हम बांग्लादेश के दोनों चिकन नेक मरोड़ देंगे। पहला चटगांव से जुड़ता है, दूसरा रंगपुर डिवीजन से। एक पर हमला हुआ तो बांग्लादेश का 20% हिस्सा कट जाएगा, दूसरा मरोड़ा तो आधा बांग्लादेश अलग। यूनुस सरकार चीन और पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत विरोधी साजिशें रच रही है, लेकिन अब अगर भारत ने पलटवार किया तो बांग्लादेश की गर्दन से उसकी सांस ही छिन जाएगी। ये सिर्फ चेतावनी नहीं, साफ संदेश है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, भारत पाकिस्तान तनाव पर ट्रंप का दावा। सीज फायर पर 7वीं बार बोले राष्ट्रपति ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया दावा। बोले, भारत पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर वॉर को रोका, बिजनेस डील से शांति कराई। ट्रंप बोले, मोदी मेरे दोस्त हैं, पाकिस्तान में भी हैं अच्छे नेता। दावा किया कि 10 मई को हुए सीज फायर में उनका हाथ था। भारत ने कहा, झूठे हैं ट्रंप के दावे, तीसरे पक्ष की दखल मंजूर नहीं। नेक्स्ट खबर, किम जोंग उनकी मौजूदगी में समंदर में डूबा युद्धपोत। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग
उनके सामने ही 50 टन वजनी नया वॉरशिप डूब गया। लॉन्चिंग के दौरान संतुलन बिगड़ा और जहाज समंदर में समा गया। जहाज की तली में बड़ी क्षति हुई थी। यह वॉरशिप 70 से ज्यादा मिसाइलें ढोने में सक्षम था। किम जोंग ने इसे देश की प्रतिष्ठा पर हमला बताया और इंजीनियरों को अपराधी करार दिया। अब उन्हें खौफनाक सजा दी जाएगी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन नौसैनिक ताकत को बड़ा झटका लगा। नेक्स्ट खबर। इंजन की रेस में चीन से पीछे भारत, अमेरिका, फ्रांस, रूस ने भी तोड़ा भरोसा। दुनिया फाइटर जेट के इंजन में दौड़ रही है और भारत अब भी टेक्नोलॉजी के इंतजार में खड़ा है। चीन ने अरबों डॉलर, 100 इंजीनियर और दशकों की मेहनत से अपना इंजन बना लिया। वहीं भारत का कावेरी प्रोजेक्ट बजट और सपोर्ट के बिना दम तोड़ता रहा। अमेरिका ने देर की, फ्रांस ने कोड नहीं दिए और रूस चुप रहा। अब भारत को फ्रांस के साथ मिलकर अमका इंजन पर दांव लगाना पड़ा। अगली लड़ाई आसमान में है और भारत को अब हर हाल में आत्मनिर्भर होना होगा। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में स्कूल बस पर हमला, पाकिस्तान ने फिर भारत पर लगाया आरोप। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खुजदार जिले में स्कूल बस को निशाना बनाकर किया गया बम धमाका, जिसमें 3 मासूम बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हो गए। बस में 40 छात्र सवार थे। हमला होते ही क्वेटा में आपातकाल जैसे हालात बन गए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असीम मुनीर घटनास्थल पर पहुंचे और फितना अल हिंदुस्तान को जिम्मेदार बताया। उन्होंने दावा किया कि यह भारत समर्थित आतंकी ग्रुप है। भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह पाकिस्तान की विफलताओं से ध्यान भटकाने की एक और शर्मनाक कोशिश है। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन ने आखिरी वक्त पर पलटी बाजी, चागोस मॉरिशस को नहीं देगा। 50 साल पुराने विवाद के बाद जब चागोस द्वीप मॉरिशस को सौंपा जाने वाला था, तभी ब्रिटेन की अदालत ने आखिरी पल में रोक लगा दी। ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच 5 अक्टूबर 2024 को हुआ था ऐतिहासिक समझौता। इस द्वीप में स्थित है डिएगो गार्सिया, जहां अमेरिका और ब्रिटेन का ज्वाइंट मिलिट्री बेस है। समझौते के तहत यह बेस अगली 99 सालों तक बरकरार रहता, लेकिन अब फैसला लटक गया है। नेक्स्ट खबर। कर्ज में डूबे पाकिस्तान की नई नौटंकी। पाकिस्तान फिर हाथ फैला रहा है, इस बार 4,01,000 करोड़ रुपए के नए कर्ज के लिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से 12,000 करोड़ की किश्त लेने के बाद अब ये मुल्क चीन के बैंक और 4 बड़े इंटरनेशनल बैंकों से कर्ज मांग रहा है। कर्ज का पैसा देश नहीं, रक्षा बजट और आतंक फैलाने में झोंका जाएगा। भारत ने साफ कहा, आतंक को फंडिंग ग्लोबल मूल्यों का अपमान है। पाक की नाकामी अब दुनिया के सामने है। नेक्स्ट खबर। भारत से शांति की बात और जंग में जीत का दावा, पाकिस्तान का नया ड्रामा। इस्लामाबाद से आई बड़ी खबर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत के साथ यूएई या सऊदी अरब में शांति वार्ता संभव है। अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा, लेकिन साथ ही दावा कर दिया कि पाकिस्तान ने युद्ध में भारत के 6 विमान गिराए, ड्रोन तबाह किए और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया। शरीफ ने इजराइल की भारत को दी गई मदद का भी जिक्र किया। बोले, पाकिस्तान बना चीन का मार्केटिंग नेशन। डीजीएमओ स्तर पर सैनिकों की पिछली पोजीशन पर वापसी की सहमति बनी। नेक्स्ट खबर। भारत की उड़ानों पर पाकिस्तान का एक और एयर स्ट्राइक। पहलगाम हमले के बाद बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपना एयर स्पेस एक और महीने तक बंद रखने का फैसला किया है। 23 मई को खत्म हो रहे इस प्रतिबंध को अब बढ़ाया जाएगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के नियमों को ध्यान में रखते हुए नया नोटिस टू एयरमैन जारी होगा। जियो न्यूज के मुताबिक ऐलान बुधवार या गुरुवार को हो सकता है। नेक्स्ट खबर। माइक्रोसॉफ्ट में फिलिस्तीन शब्द पर बैन, वानिया का विद्रोह बना सुनामी। माइक्रोसॉफ्ट पर बड़ा आरोप लगा है कि उसने इंटरनल मेल से फिलिस्तीन, गाजा और नरसंहार जैसे शब्द हटाने शुरू कर दिए हैं। यह तब हुआ जब सीईओ सत्या नडेला की स्पीच में फ्री फिलिस्तीन के नारे लगे। भारतीय मूल की वानिया अग्रवाल ने एआई सेशन में घुसकर कहा, खून के पैसे नहीं चलेंगे। वानिया को नौकरी से निकाल दिया गया। माइक्रोसॉफ्ट पर इजराइल को एआई तकनीक बेचने और गाजा में युद्ध अपराधों में शामिल होने के आरोप तेज हो गए हैं। नेक्स्ट खबर। WHO में भारत ने फाड़ा पाकिस्तान का नकाब। जिनेवा में भारत की बहादुर डिप्लोमेट अनुपमा सिंह ने पाक की झूठ की दुकान जला दी। उन्होंने साफ कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का सेंटर है। वो पैदा करता है, पालता है और फिर खुद को मासूम दिखाने की नौटंकी करता है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान से ट्रेन हुए आतंकियों ने 26 टूरिस्ट को परिवार के सामने मार डाला। सिंधु जल संधि से लेकर हर समझौता तोड़ने का ठेका पाकिस्तान ने ले रखा है। नेक्स्ट खबर।
कतर ने ट्रंप को दिया उड़ता महल, गिफ्ट या गेम। कतर ने ट्रंप सरकार ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 3300 करोड़ रुपए का बोइंग 7478 जंबो जेट गिफ्ट किया है। इस फ्लाइंग पैलेस को ट्रंप एयरफोर्स वन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर सिक्योरिटी क्लियरेंस में लगेंगे कई साल। प्लेन में है मास्टर बेडरूम, लाउंज, डाइनिंग, मिसाइल जैमर और हाईटेक सिस्टम। ट्रंप ने कतर में 1 लाख करोड़ रुपए की डील साइन की थी। इस गिफ्ट को रिश्वत बताया जा रहा है। अमेरिकी संविधान के एमोल्यूमेंट्स क्लॉज के अनुसार विदेशी गिफ्ट को बिना संसद की अनुमति लेना गैर कानूनी है। हंगामा तेज है। नेक्स्ट खबर, शहबाज ने फिर जोड़ा इजराइल का तार भारत से। इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ ने फोड़ा नया बम, बोले भारत पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता अब संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब में हो सकती है। अमेरिका निभाएगा मध्यस्थ की भूमिका। शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने कभी सीज फायर की मांग नहीं की। डीजीएमओ के बीच सहमति बनी कि दोनों सेनाएं 7 मई से पहले की पोजीशन पर लौटेंगी। शरीफ ने इजराइल को भी घसीटा, बोले युद्ध के दौरान भारत को दिया गया बहुत समर्थन। नेक्स्ट खबर, भारत ने ट्रंप को सुनाया 2 टूक, पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से सीज फायर का श्रेय लेने पर भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, भारत और पाकिस्तान के संबंध द्विपक्षीय हैं। बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। तुर्की को चेताया गया है कि वह पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद बंद करने की अपील करे। सिंधु जल संधि भी तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद छोड़ नहीं देता। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हो गया है। नेक्स्ट खबर, तालिबान की ललकार, पाकिस्तान को आईना दिखाया। पाकिस्तान के खुजदार में बच्चों से भरी स्कूल बस पर आत्मघाती हमला हुआ। 3 मासूम मारे गए, 50 घायल हुए और जिम्मेदार बताया गया अफगानिस्तान को, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। तालिबान ने कहा सबूत है तो पेश करो, वरना भारत की तरह अफगानिस्तान पर झूठे आरोप मत लगाओ। हम अपनी धरती किसी आतंकी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान को चेतावनी दी गई है कि बच्चों की लाशों पर राजनीति मत करो, दोषियों को पकड़ो, अफगानिस्तान को मत घसीटो। नेक्स्ट खबर, 3 राफेल गिराने का दावा, परमाणु जंग से भागा पाकिस्तान। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता अहमद चौधरी ने दावा किया कि भारत के 6 युद्धक विमान मार गिराए गए, जिनमें से 3 राफेल थे। ब्रिटिश मीडिया से बातचीत में चौधरी बोले, परमाणु युद्ध एक मूर्खता है। हम शांति चाहते हैं लेकिन मजबूर हुए तो पूरी तरह तैयार हैं। पहलगाम हमले पर बोले, सबूत दो तो कार्रवाई करेंगे। सीज फायर को पाकिस्तान ने जीत नहीं, शांति करार दिया है। नेक्स्ट खबर, जालंधर से पाकिस्तान तक आसिम मुनीर की जड़ें और हिंदू विरासत का रहस्य। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर का परिवार विभाजन से पहले जालंधर के काजी मोहल्ले में रहता था। भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने दावा किया कि मुनीर के पूर्वज हिंदू थे, जो बाद में मुस्लिम बने। जालंधर के बुजुर्गों ने बताया कि काजी मोहल्ला मुस्लिमों का गढ़ था, जो बंटवारे के बाद खाली हो गया। कालिया ने कहा पाकिस्तान की नींव भारत विरोधी सोच पर रखी गई। मुनीर रूसी मानसिकता का प्रतीक है। किश्तवाड़ आतंकी हमले में भी उनकी भूमिका पर संदेह जताया गया है। अब जालंधर की गलियों से पाकिस्तान की सत्ता तक की यह कहानी फिर से सुर्खियों में है। नेक्स्ट खबर, दुनिया पर जासूसी का शिकंजा कस रहा चीन। अब छोड़िए मोसाद, CIA और रॉ की कहानियां। चीन की मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी बन चुकी है दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी। CBS के मशहूर शो 60 मिनट्स के खुलासे ने सबको चौंका दिया है। यह एजेंसी न सिर्फ विदेशी सरकारों पर बल्कि अमेरिका में रह रहे अपने ही नागरिकों पर निगरानी रखती है। करीब 6 लाख जासूसों का नेटवर्क विदेशों में प्रोफेसर, कारोबारी और लोकल नेता बनकर चीन के लिए डेटा चुराता है, एजेंडा सेट करता है और विरोधियों को चुप भी कराता है। नेक्स्ट खबर, भारत ने फिर उड़ाया पाकिस्तान के जासूस को। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन के एक और अधिकारी को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का हुक्म दिया। सूत्रों के मुताबिक उस पर जासूसी के गंभीर आरोप लगे हैं। यह घटना 8 दिन में दूसरी बार हुई है। विदेश मंत्रालय ने उसे पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित किया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश को मिला नया विदेश सचिव, अमेरिका से बुलाया गया खिलाड़ी। बांग्लादेश सरकार ने अमेरिका में तैनात राजदूत असद आलम सियाम को नया विदेश सचिव नियुक्त कर दिया है। वह जशीम उद्दीन की जगह लेंगे। जशीम ने पद पर बने रहने से इनकार कर दिया। सियाम 1995 में राजनयिक सेवा से जुड़े थे। अब बांग्लादेश की विदेश नीति की कमान उनके हाथों में होगी। नेक्स्ट खबर,
नाबालिग की मौत पर गूगल और एआई स्टार्टअप पर मुकदमा। अमेरिका में एक 14 वर्षीय लड़के की आत्महत्या के मामले में गूगल और एआई स्टार्टअप कैरेक्टर एआई पर मुकदमा चलेगा। लड़के की मां ने आरोप लगाया कि उनका बेटा गेम ऑफ थ्रोन्स की डेनेरीस टारगेरियन के एआई चैटबॉट से भावनात्मक रूप से जुड़ गया था, जिसने उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। कोर्ट ने कंपनियों की फ्री स्पीच की दलील खारिज कर दी है। यह मामला एआई कंपनियों की जिम्मेदारी और बच्चों की मानसिक सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश आर्मी चीफ की चीन यात्रा से भारत में खलबली। भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में हलचल तेज हो गई है। सेना प्रमुख वकार उज़्जमान चीन के दौरे पर जा रहे हैं। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के न्योते पर यह यात्रा होने जा रही है, जिसमें बांग्लादेश चीन से HQ-17A मिसाइल, FK-3 मिसाइल और JSG रडार जैसे हथियार खरीदने की तैयारी में है। बांग्लादेशी सेना के तमाम विभाग सक्रिय हो चुके हैं, जो चीन से रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने की योजना बना रहे हैं। भारत के लिए ये रणनीतिक सिरदर्द बन सकता है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में इजरायली कर्मियों की हत्या पर नेतन्याहू का विस्फोटक बयान। वॉशिंगटन DC में इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़के, बोले मैं दुनिया के सामने अकेला खड़ा हूं पर आतंक के आगे झुकूंगा नहीं। उन्होंने हमले के लिए यहूदियों के खिलाफ फैलाए जा रहे जहर को जिम्मेदार ठहराया। इजरायल ने सभी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाई और गाजा पर नियंत्रण की प्रतिबद्धता दोहराई। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का डबल गेम, जिहादियों से दोस्ती और भारत से दुश्मनी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका की विदेश नीति को मोड़ते हुए भारत के लिए नई मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। आतंकियों से सीधी बातचीत, पाकिस्तान की तारीफ और कश्मीर में टांग अड़ाना अब ट्रंप की नई रणनीति बन गई है। मोदी और शहबाज को एक ही तराजू में तौलते हुए ट्रंप भारत की सुरक्षा और गरिमा को चुनौती दे रहे हैं। जिहादी ताकतों को नॉर्मल बनाकर ट्रंप भारत विरोधी कैंप का नया पोस्टर बॉय बनने की कोशिश में है। अब अमेरिका भी भारत के लिए भरोसेमंद नहीं रहा। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। भारत के वीर जवानों को मिला शौर्य और बलिदान का सबसे बड़ा सम्मान। राष्ट्रपति मुर्मू ने दी कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र की सौगात। शहीदों की माताओं को गले लगाकर नम हुई आंखें। देश के लिए मर मिटने वालों को मिला गर्व का ताज। नेक्स्ट खबर, तमिलनाडु शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय की मनमानी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। जांच पर लगाई रोक, कहा संघीय ढांचे की सीमाएं लांघी गईं। अब नहीं चलेगा ताकत का दुरुपयोग। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में तूफान और बारिश बनी काल। मेरठ और आगरा सहित 28 जिलों में बिजली गिरने और पेड़ गिरने से 58 लोगों की मौत। फिरोजाबाद में उड़ते टीन शेड ने महिला की गर्दन काटी। अब 39 जिलों में फिर से बारिश का अलर्ट। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में तापमान ने तोड़ा पारा का रिकॉर्ड। पारा पहुंचा 48 डिग्री। पुंछ में तूफान से स्कूल गिरे। मौसम विभाग ने 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया। कुछ क्षेत्रों में भीषण गर्मी भी जारी। नेक्स्ट खबर, पांवटा साहिब से पाकिस्तान को चेतावनी। अनुराग ठाकुर ने कहा, पाकिस्तान की आंखें निकाल दी जाएंगी अगर फिर से भारत की ओर देखा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखाई ताकत। दुश्मनों को कंधा देने वाला भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट खबर, ग्रीस के कृत्य तट पर सुबह 8:49 पर आया 6.1 तीव्रता का भूकंप। कोई नुकसान नहीं। एक सप्ताह में दूसरा झटका। पहले कासोस में आया था इतना ही तीव्र भूकंप। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित। कपिल सिब्बल बोले 200 साल पुराने कब्रिस्तान भी छिन सकते हैं। सरकार अपनी गलती का फायदा नहीं उठा सकती। नेक्स्ट खबर, दिल्ली और NCR में रात 8 बजे के आसपास तेज आंधी और बारिश से मची तबाही। ओलों की बारिश, पेड़ और खंभे गिरे। ट्रैफिक जाम, 2 लोगों की मौत और 11 घायल। मेट्रो सेवाएं और 50 से ज्यादा फ्लाइट्स लेट। 10 फ्लाइट्स जयपुर और 1 मुंबई डाइवर्ट। नेक्स्ट खबर, वाराणसी में आतंक की जड़ पर वार। ATS ने दबोचा पाकिस्तान का जासूस। मोबाइल में मिले पाकिस्तान के 600 नंबर। आरोपी निकला पाकिस्तानी सेना के अधिकारी की पत्नी का खास। नेक्स्ट खबर, भारत और चीन के बीच बातचीत का खुलासा। NSA अजय डोभाल और वांग यी के बीच सीमा पर आतंक और विश्वास की बातचीत। भारत ने सख्ती से रखा अपना पक्ष। चीन को बताया आपसी सम्मान और संवेदनशीलता ही है संबंधों की बुनियाद। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने दिखाई बौखलाहट। भारत द्वारा पाक अधिकारी को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित करने के एक दिन बाद पाकिस्तान ने भी भारतीय दूतावास के कर्मचारी को देश छोड़ने का दिया आदेश। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनातनी चरम पर। नेक्स्ट खबर,
30 लाख एनपीएस कर्मचारियों में से अब तक केवल 30,000 ने भी यूपीएस का विकल्प नहीं चुना। पुरानी पेंशन की मांग फिर से उठी, कर्मचारियों में गहराया असंतोष, केंद्र सरकार पर बना दबाव। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ सीबीआई ने दायर की चार्जशीट। कीरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट में 2200 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप, 5 अन्य लोगों के नाम भी शामिल। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर जबरदस्त वार, बोले जो सिंदूर मिटाने निकले थे वो अब मिट्टी में मिल चुके हैं, जो भारत का खून बहाते थे अब उनके अस्तित्व का हिसाब चुका दिया गया है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका पर मंडराया महाविनाश का साया, कैस्केडिया सबडक्शन जोन में 8 तीव्रता वाले भूकंप से उठेंगी 1000 फीट ऊंची सुनामी की लहरें। वर्जीनिया टेक की रिसर्च में अलास्का और हवाई सहित पश्चिमी तट पर कहर का अनुमान। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी बोले अब नसों में खून नहीं बह रहा है, धर्म सिंदूर ऑपरेशन। सिंदूर पर गूंजे शौर्य के स्वर, पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाली सेना को दिया नया संकल्प। नेक्स्ट खबर, हरियाणा के ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करने वाले प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, बाहर आते ही सड़क हादसे का शिकार, साथ चल रही गाड़ी ने मारी स्कूटी को टक्कर। नेक्स्ट खबर, राजस्थान में गर्मी का कहर, 17 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी, श्रीगंगानगर बना देश का सबसे गर्म शहर, पारा चढ़ा 47.6 डिग्री पर, जानलेवा लू से लोगों का हाल बेहाल। नेक्स्ट खबर, भारत ने फिर दिया दुनिया को संदेश, विदेश मंत्रालय ने कहा आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया आए एकजुट, पाकिस्तान की 40 साल पुरानी करतूतों को अब सबके सामने लाना होगा। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले को बीता 1 महीना, 22 अप्रैल को मारे गए थे 26 टूरिस्ट, अभी तक आतंकियों की गिरफ्तारी नहीं। जयराम रमेश बोले सरकार को विदेश नहीं, आतंकियों की तलाश करनी चाहिए। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में 100 साल पुराने शिव मंदिर पर दबंगों ने किया कब्जा, हिंदू नेता ने वीडियो जारी कर लगाई गुहार, कहा सिंध के ऐतिहासिक मंदिर खतरे में, सरकारों को देनी होगी जवाबदेही। नेक्स्ट खबर, जासूसी मामले में ज्योति की रिमांड 4 दिन और बढ़ी, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में कोर्ट का मेन गेट बंद किया और काले शीशों वाली गाड़ी से गुपचुप तरीके से निकाला बाहर, सस्पेंस और सुरक्षा दोनों का ड्रामा जारी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नई साजिश, भारत से बातचीत की बात कर रहे, सऊदी अरब की जमीन पर, कहा भारत वहां राजी हो जाएगा, कूटनीति की चालों में जुटा इस्लामाबाद। नेक्स्ट खबर, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा जापान, विदेश मंत्री ताकेशी इवाया से मुलाकात कर आतंकवाद के खिलाफ साझा संघर्ष की घोषणा, पहलगाम हमले पर जताई संवेदना। नेक्स्ट खबर, नीट पीजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेडिकल संस्थानों को अब बतानी होगी फीस की पूरी जानकारी, सीट ब्लॉक करने पर लगेगा जुर्माना, स्टूडेंट्स को मिलेंगे केवल 2 राउंड काउंसलिंग के। नेक्स्ट खबर, दिल्ली से मुंबई तक अब सफर होगा 12 घंटे में पूरा, भारतीय रेलवे का मिशन रफ्तार देगा, यात्रियों को 4 घंटे की राहत, स्टेशन और ट्रैक का पुनर्विकास तेजी से जारी। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, विचारधारा के आधार पर किसी को जेल नहीं भेज सकते, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेता की हत्या मामले में आरोपी को मिली जमानत, संविधान की गरिमा को दोहराया गया। नेक्स्ट खबर, ह्यूमन राइट्स वॉच का बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर हमला, मोहम्मद यूनुस पर लगाया हसीना समर्थकों की आवाज कुचलने का आरोप, अवामी लीग को बंद करने को बताया अलोकतांत्रिक। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला, कहा खोखले भाषण बंद करें और देश के सम्मान से समझौता नहीं करें, सियासी जंग में फिर गरमाई बहस। नेक्स्ट खबर, संयुक्त राष्ट्र में भारत का जलवा, चाय की महक से दुनिया को किया मंत्रमुग्ध, चाय उद्योग से जुड़ी 1 करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका का दिखाया महत्व, महिला श्रमिकों को बताया इसकी जान। नेक्स्ट खबर, टीएमके सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में तीसरा प्रतिनिधिमंडल रवाना होगा, रूस के लिए स्लोवेनिया, ग्रीस और लातविया होते हुए पहुंचेगा। 31 मई को स्पेन, भारत की वैश्विक कूटनीति में तेजी। नेक्स्ट खबर, ईरान का अमेरिका को करारा जवाब, कहा किसी भी हाल में नहीं रोकेंगे यूरेनियम संवर्धन, चाहे समझौता हो या ना हो, तेहरान का रुख सख्त, ट्रंप प्रशासन को मिला कड़ा संकेत। नेक्स्ट खबर, बांके बिहारी कॉरिडोर केस फिर पहुंचेगा सुप्रीम कोर्ट, पुनर्विचार याचिका में पक्षकारों ने कहा बिना सुने हुआ फैसला, जज ने माना याचिका में दम है, दोबारा होगी सुनवाई। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर की हार के बाद
पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर को बनाया गया फील्ड मार्शल। देश के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बने। इमरान खान को सत्ता से दूर रखने की साजिश में शरीफ के साथ समझौता। नेक्स्ट खबर, भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से व्यापार को मिलेगा 25 अरब पाउंड का बूस्ट। स्टील, ऑटो और मेडिकल सेक्टर होंगे मालामाल। छोटे व्यवसायों को मिलेगा बड़ा बाजार और आसान रास्ता। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बीकानेर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बोले आतंकियों ने बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था, देश की सेनाओं ने दिया ऐसा जवाब कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। अब आतंकवादियों को मिल रही है कल्पना से बड़ी सजा। नेक्स्ट खबर, हरियाणा में 2.5 साल बाद कोरोना के 3 नए मामले मिले। एक महिला मुंबई से लौटी। बुजुर्ग की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, युवक को हुआ बुखार और खांसी, स्वास्थ्य विभाग सतर्क। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय इलाके में भारी बारिश से आई भीषण बाढ़। 2 लोगों की मौत और 3 लापता। अब तक 330 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। प्रशासन ने जारी किया हाई अलर्ट। नेक्स्ट खबर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान 25 मई से फिर पदयात्रा पर निकलेंगे। हर दिन चलेंगे 25 किलोमीटर, गांवों में करेंगे संवाद और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का संकल्प दोहराएंगे। नेक्स्ट खबर, 3 मई को आम चुनावों में भारी जीत के बाद लॉरेंस वोंग ने किया सिंगापुर का नया मंत्रिमंडल घोषित। 17 सदस्यीय कैबिनेट में भारतीय मूल के 6 मंत्री शामिल। विदेश और व्यापार जैसे अहम मंत्रालयों की सौंपी गई जिम्मेदारी। नेक्स्ट खबर, उत्तर प्रदेश में तूफानी बारिश ने मचाया तांडव। अलग अलग हादसों में आम आदमी पार्टी नेता, डॉक्टर और सिपाही सहित 58 लोगों की मौत। मलबे में दबकर मनीष की गई जान। शादी के केवल 21 दिन बाद टूटा परिवार। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के प्रमुख पर विपक्ष का तीखा हमला। डेमोक्रेटिक सीनेटर बोले ट्रंप राज में बढ़ा फेफड़े और मूत्राशय के कैंसर का खतरा। ईपीए प्रमुख ने सीनेटर को बताया महत्वाकांक्षी कथा लेखक। नेक्स्ट खबर, अमेरिका के सैन डिएगो में बड़ा विमान हादसा। छोटा पैसेंजर प्लेन क्रैश होते ही 15 घरों में लगी आग, घना कोहरा बना। हादसे की वजह अभी हताहतों की संख्या की पुष्टि नहीं। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में सीक्रेट ऑपरेशन के तहत 2 आईएसआई एजेंट गिरफ्तार। नेपाली मूल के अंसारुल मियां अंसारी समेत 2 एजेंटों के पास से सुरक्षा बलों के गोपनीय दस्तावेज बरामद। दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, दोनों तिहाड़ जेल में बंद। नेक्स्ट खबर, गाजा में त्राही त्राही। संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि राहत सामग्री के ट्रक पहुंचने के बाद भी सुरक्षित वितरण नहीं हो पा रहा। हजारों बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। फलस्तीनी आबादी मदद से पूरी तरह वंचित। नेक्स्ट खबर, तुर्की के ड्रोन उतने खतरनाक नहीं, लेकिन एर्दोआन का पाकिस्तान प्रेम बना सकता है। वैश्विक खतरा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की चेतावनी से मचा हड़कंप। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को बता दिया है कि भारत आतंकवाद को अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हर वार का मिलेगा करारा जवाब। नेक्स्ट खबर, सलमान खान के घर में जबरन घुसने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार। कार के पीछे छिपकर गैलेक्सी अपार्टमेंट में दाखिल होने की कोशिश। Y+ सुरक्षा में भी घुसपैठ की हिमाकत। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की कूटनीति में आई रफ्तार। 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 2 दल पहुंच चुके। अपने पहले पड़ाव, एक यूएई और दूसरा जापान में, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक समर्थन जुटाने में जुटा भारत। नेक्स्ट खबर, नोएडा में हवा की रफ्तार ने तोड़ा कहर का रिकॉर्ड। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आंधी ने उखाड़े पेड़ और खंभे। टिनशेड की चपेट में आकर महिला की गर्दन कटी। 21वीं मंजिल से गिरी ग्रिल ने ली नानी और नाती की जान। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फिर किया पॉलीग्राफ टेस्ट से इनकार। अदियाला जेल में पहुंची जांच टीम को तीसरी बार सुनना पड़ा नहीं। भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से चल रही जांच। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में भाषा की लड़ाई गरमाई। बिहार की महिला बैंक मैनेजर ने कहा यह भारत है और मैं हिंदी ही बोलूंगी। कस्टमर से विवाद के बाद तबादला। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रतिक्रिया दी थैंक यू कहकर। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर हुआ नाराज। 27 बार जमानत याचिका टालने पर आरोपी को दी राहत। न्याय में देरी पर सख्ती से जताई नाराजगी। नेक्स्ट खबर, वेस्ट बैंक के जेनिन शिविर में विदेशी प्रतिनिधिमंडल पर इजरायली सेना की गोलीबारी। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा सहित 20 से अधिक देशों के राजनयिक दौरे पर थे मौजूद। भारतीय राजनयिक सुरक्षित,
फलस्तीनी प्राधिकरण ने बताया जानबूझकर किया गया हमला। नेक्स्ट खबर, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फिर दिया समर्थन। कहा यह सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरी मानवता का खतरा है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात में की खुलकर सराहना। नेक्स्ट खबर, इंडिगो फ्लाइट में जबरदस्त टर्बुलेंस, विमान का अगला हिस्सा टूटा, श्रीनगर में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग, पैसेंजर्स चीखते रहे। टीएमसी सांसद बोली, मौत को बेहद करीब से देखा, आसमान में मची अफरा तफरी। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने शुरू किया गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ट्रंप ने दी निर्माण को मंजूरी। 175 अरब डॉलर की लागत, 2029 तक हो सकता है पूरा। कनाडा भी हो सकता है शामिल, अंतरिक्ष में तैनात होंगे हथियार। नेक्स्ट खबर, भाखड़ा डैम पर सीआईएसएफ तैनाती से बढ़ा विवाद, पंजाब सरकार ने कहा केंद्र थोप रहा खर्च। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले पंजाब पुलिस मुफ्त में दे रही है सुरक्षा, अब पैदा हुआ नया टकराव। नेक्स्ट खबर, बदायूं की फैक्ट्री में 100 धमाकों से मचा कोहराम, आंधी में गिरी चिमनी, नाइट्रोजन सिलेंडर में हुआ जोरदार ब्लास्ट, गांव वालों ने छोड़ दिए घर, आसमान में 60 फीट ऊंची उठी आग की लपटें। नेक्स्ट खबर, बिहार में पारा 40 डिग्री पार होते ही मिलेंगे 300 रुपए, 1,50,000 महिलाओं को मिलेगा। हीट वेव इंश्योरेंस का फायदा पटना, दया समेत 8 जिलों में शुरू होगा। पायलट प्रोजेक्ट, खेत मजदूरी से सिलाई कढ़ाई तक की महिलाओं को मिलेगा लाभ। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किया 18 स्टेशनों का लोकार्पण, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे का कायाकल्प, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आई, भारत की कार्रवाई के बाद पाक ने भारतीय उच्चायोग के स्टाफ को निकाला बाहर, दानिश नामक अधिकारी के आईएसआई से संबंधों का हुआ खुलासा, ज्योति मल्होत्रा और अन्य जासूसी मामलों से जुड़े तार। नेक्स्ट खबर, दिल्ली में हेल्थ क्रांति की तैयारी, आपकी कॉलोनी के पास खुलेगा मुफ्त इलाज वाला आयुष्मान आरोग्य मंदिर। 1129 सेंटरों की योजना को मंजूरी, अब हर गली तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं। नेक्स्ट खबर, पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन का तंज, बोले ट्रंप को श्रेय लेने की आदत है, भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में मध्यस्थता के ट्रंप के दावे को बताया ढकोसला, भारत पहले ही कर चुका है इनकार। नेक्स्ट खबर, विश्व युद्ध से जुड़ा बीकानेर एयरबेस एक बार फिर चर्चा में, कच्चे रनवे से उड़ते थे फाइटर जेट, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बोले ये धरती वीरता की मिसाल है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिका में छिड़ा कानूनी संग्राम, 12 राज्यों ने कोर्ट में दी चुनौती, कहा व्यापार नीति पर हो रही मनमानी, राष्ट्रपति ने पार कर दी संवैधानिक सीमाएं, देश की अर्थव्यवस्था पर मंडराया अस्थिरता का संकट। नेक्स्ट खबर, मिस्र की खुदाई में मिला 5000 साल पुराना सील पैक वाइन जार, रानी की कब्र से उठेगा, पर्दा की प्राचीन काल में कैसे बनती थी शाही शराब, इतिहास को हिला देने वाली खोज से वैज्ञानिकों में हड़कंप। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक में ईडी की छापेमारी से सियासी गर्मी, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से की मुलाकात, समर्थन में उतरे डिप्टी सीएम, कार्रवाई को बताया राजनीति से प्रेरित हमला। नेक्स्ट खबर, ईरान पर इजरायल का बड़ा हमला कभी भी, नेतन्याहू मौके के इंतजार में, 1 सप्ताह तक चल सकता है बमबारी का अभियान, खुफिया एजेंसियों ने जताई गहरी चिंता, मध्य पूर्व में जंग के बादल मंडराए। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर में प्रधानमंत्री की तस्वीर पर मचा सियासी बवाल, मंत्री विक्रमादित्य ने कहा सैनिकों के बलिदान पर राजनीति और होर्डिंग गलत, जवानों का गिर सकता है मनोबल। नेक्स्ट खबर, समुद्र की गहराई में खनिज खींचने की तैयारी, ट्रंप प्रशासन बेच सकता है खनन पट्टे, कैलिफोर्निया की कंपनी ने मांगी अनुमति, निकेल और कोबाल्ट के लिए समुद्र तल में खनन की योजना, पर्यावरण प्रेमियों में मची हलचल। नेक्स्ट खबर, सिख म्यूजियम में डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीर का विरोध, बलवंत सिंह राजवाना ने एसजीपीसी अध्यक्ष को लिखा पत्र, कहा कांग्रेस है सिखों पर अत्याचार की जिम्मेदार, नहीं चाहिए ऐसे चेहरे। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने किया दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु मिसाइल मिनटमैन 3 का परीक्षण, 3 वारहेड से एक साथ कर सकती है हमला, रफ्तार 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा, दुश्मनों की नींद उड़ाने वाली ताकत। नेक्स्ट खबर, इंस्टीट्यूट ऑफ पीस को कानूनी लड़ाई में बड़ी जीत, वापस मिला मुख्यालय, मस्क के प्रयासों को बड़ा झटका, अध्यक्ष जॉर्ज मूस ने वर्षों बाद दोबारा किया प्रवेश। लोकतंत्र की अदालत ने
सुनाई न्याय की गूंज। नेक्स्ट खबर, केरल के मुनंबम मुद्दे पर आया समाधान का सुझाव। न्यायिक आयोग ने सरकार को भूमि अधिग्रहण की सिफारिश दी, विकास की रफ्तार में आ सकता है नया मोड़। नेक्स्ट खबर, रेलवे ने वेटिंग टिकट अपग्रेडेशन नियमों में किया बड़ा बदलाव। अब स्लीपर क्लास से सीधे फर्स्ट एसी में नहीं मिलेगी जगह, केवल 2 क्लास ऊपर तक ही होगा अपग्रेड। यात्रियों के लिए जारी की गई नई गाइडलाइन। नेक्स्ट खबर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर की FIR रद्द करने से किया इनकार, कहा यति नरसिंहानंद मामले में जरूरी है जांच। वीडियो पोस्ट को लेकर भड़क सकती थी हिंसा, अदालत ने दिखाया सख्त रुख। नेक्स्ट खबर, चीन में 2 इलाकों में भूस्खलन से मची तबाही। चांगशी में 2 और गोवा टाउनशिप में 10 लोग मलबे में फंसे, राहत और बचाव कार्य जारी। स्निफर डॉग्स की मदद से चल रही तलाश। नेक्स्ट खबर, हीटवेव से देश में बढ़ती मौतों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र सरकार को जारी किया नोटिस, गर्मी से बचाव के लिए जारी करने होंगे दिशा निर्देश। लू की मार पर अब होगी कानूनी निगरानी। नेक्स्ट खबर, फिलीपींस में मचा सियासी भूचाल, कैबिनेट से इस्तीफे की लहर। चुनावी हार ने राष्ट्रपति मार्कोस को हिला दिया है, उन्होंने अपने पूरे कैबिनेट से इस्तीफा मांग लिया है। देश में बवाल मच गया है। उपराष्ट्रपति सारा दुतेर्ते पर हत्या की धमकी और घोटाले का आरोप है। सत्ता की इस लड़ाई ने फिलीपींस की राजनीति को झकझोर दिया है। अब देश की कमान कौन संभालेगा, ये फैसला मार्कोस की नई टीम तय करेगी। फिलहाल सत्ता पर संकट गहराता जा रहा है। नेक्स्ट खबर, कतर का बोइंग जेट और ट्रंप का फटकार भरा जवाब। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कतर से मिले बोइंग 447 विमान को लेकर पूछे सवाल पर पत्रकार को जमकर लताड़ा। गुस्से में ट्रंप बोले, तुम घटिया रिपोर्टर हो, तुम्हें पत्रकारिता की समझ नहीं है। ट्रंप ने कहा, जब मुफ्त में विमान मिल रहा है तो टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद हो, लेकिन डेमोक्रेट नेताओं ने इसे संविधान विरोधी बताया। अमेरिकी राजनीति में ट्रंप के इस बयान ने नया तूफान खड़ा कर दिया है। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।